हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा 12वीं के सॉलिड स्टेट चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री में है, चैप्टर नंबर 1 है। आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 3 नंबर के 1 प्रश्न और 1 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे। इसकी भी तैयारी हम इसी चैप्टर में करेंगे, तो साथ ही जुड़े रहिए। और साथ में इस सब के बारे में तो जानकारी मिल ही गई, और साथ ही आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ किस बात की सर? बधाइयाँ इस बात की कि आप कक्षा 11वीं पढ़ के निकल गए हो और कक्षा 12वीं में आ गए हो। 12वीं में आ गए हो, आप एक कंपटीशन की दुनिया में आ गए हो। कंपटीशन की दुनिया मतलब सर आप तो बोल रहे हो कंपटीशन की दुनिया। कंपटीशन की दुनिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कक्षा 12वीं में सिर्फ आप 12वीं वालों से कंपटीशन नहीं करोगे। ये एक जिंदगी की ऐसी पढ़ाई है जिसमें ये आपको ऐसी पढ़ाई होगी जिसमें हर चीज सीख जाओगे। जैसे कि कक्षा 12वीं में रह के आदमी टीचर बनना भी सीखता है, कक्षा 12वीं में रह के वो कुछ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सब कुछ सीखता है। कैसे सीखता है सर जी? आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ के आप नीट की तैयारी भी करेंगे तो भी केमिस्ट्री काम आएगा। और कौन सी तैयारी सर? इंजीनियरिंग करेंगे, उसमें भी तैयारी करेंगे तो भी केमिस्ट्री पूछेगा। तो आज इसी के बारे में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिला लो, चाहे आप छोटे से छोटे चीजों की भी एग्जाम दिला लो, इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर करेंगे, वो भी दबंग स्टाइल में सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बता देता हूं मैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट को हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जान जाते हैं पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है? आप बोलोगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं? नहीं, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। जिसमें से हम पदार्थ के बारे में पढ़ें तो पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, तीसरी अवस्था होती है गैस। ये तो हो गई मुख्य 3 अवस्थाएं पदार्थ की, ये मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद एक चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होता है प्लाज्मा। 5वीं अवस्थाएं इसकी होती है बीई, बोस-आइंस्टीन। जो पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं हैं, तो 1 नंबर की क्वेश्चन में जब आप कंपटीशन एग्जाम दिलाओगे तो पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है? बीई, बोस-आइंस्टीन जो है वो पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं हैं। अगर मैं इसको किसको सर? ये ठोस को, अगर मैं इस ठोस को गर्म करता हूं, ये गर्म करने पे त्रिभुज का जो साइन होता है, ये गर्म करने के लिए केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। तो अगर मैं ठोस को गर्म करूं तो किस में परिवर्तन होगा? द्रव में परिवर्तन होगा। ठोस को मैं गर्म करता हूं तो वो द्रव में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अगर मैं गैस को गर्म कर दूं ना सर, मैं गैस को गर्म कर दूं तो वो प्लाज्मा में परिवर्तन होगा। मतलब सर जैसे ठोस को तो हम देखते हैं, ये देखो ये ठोस है। द्रव, हम लोग पानी पीते हैं वो द्रव है, लेकिन द्रव को हम गर्म करते हैं। ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में गर्म पानी में नहाते हैं, तो हम लोग जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर अगर हम उसको ढक दे, पानी को स्टील की वो से ढक्कन से ढक दे पानी को, गर्म जो पानी हो रहा है, तो भाप से वो द्रव का निर्माण फिर हो जाता है। तो वो गैस, जो भाप निकलता है वो गैस फॉर्म में रहता है। लेकिन हम लोग गैस को भी गर्म कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है सर? बहुत ही हाईली लाइट वाला चीज होता है जो सूर्य की प्रकाश में पाया जाता है, और सूर्य प्रकाश में और बहुत ही चमकदार रहता है। इसलिए जो हम लोग नॉर्मल टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर चलाते हैं ना, वो तो नॉर्मली जो लाइट से बनता है वो होता है, लेकिन प्लाज्मा टीवी ये सब बहुत महंगे चीज होते हैं। जैसे प्लाज्मा टीवी जो होता है ना, ये बहुत ही हाईली जो चीज होता है सेमीकंडक्टर से बनता है। और इस प्लाज्मा को भी गर्म कर दें तो बोस-आइंस्टीन करके एक पदार्थ मिलता है। खैर, हम लोग को अभी आपके क्लास 12th में ठोस के बारे में पढ़ना है। तो 12th में हम लोग को क्लास 12th में हम लोग को क्या पढ़ना है? ठोस के बारे में पढ़ना है। तो हम चलते हैं अब ठोस अवस्था की ओर। ठोस अवस्था में पढ़ने के लिए मुख्य क्या बातें होती हैं? ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस क्या होता है? ठोस में क्या होते हैं? पहले इसका एक निश्चित आयतन होता है। अब आयतन है तो भार भी होगा सर जी? हाँ बिल्कुल होगा। निश्चित आयतन होगा तो एक भार भी होगा। भार होता है भैया, जिसका आयतन होता है, जिसका भार होता है, वो तो स्थान भी घेरता है। मतलब जिसका निश्चित आयतन है, निश्चित भार है, वो क्या होता है? एक निश्चित स्थान घेरता है। निश्चित
स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, स्थान क्या करेगा, वो घेरेगा, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, एक निश्चित स्थान भी घेरता है। अब सर जी निश्चित आयतन होता है, निश्चित भार होता है, एक स्थायी स्थान घेरता है, तो स्थायी स्थान घेरता है तो उसका एक निश्चित आकृति भी होता है, आकृति भी निश्चित होती है, निश्चित आकृति भी होती है, आकृति होती है। तो इन सब के बारे में तो हम जान गए सर जी। हम लोग को सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है क्लास 12th में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ठोस के बारे में पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है। तो ठोस के बारे में क्या क्या है, एक वो निश्चित आयतन होता है, निश्चित इसका भार होता है, निश्चित स्थान घेरता है और इसकी निश्चित आकृति भी होती है। इतनी बात तो हम जान गए सर जी सॉलिड स्टेट चैप्टर में। लेकिन चैप्टर में घुसिए ना, चैप्टर क्या है, चैप्टर ये है बाबा कि चैप्टर क्या है अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग के पास सॉलिड जो होता है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के आपके सॉलिड होते हैं। सॉलिड बोले तो सॉलिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस, और एक होता है आपका अक्रिस्टली ठोस, ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। मात्राओं को जरा ध्यान से देखिएगा, मात्रा मेरा मिस्टेक रहता है लेकिन बाकी मैं पढ़ाता हूँ वो उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहता। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ठोस भी कितने तरह के हो गए, दो तरह के, कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर जी इसके बारे में जानने से पहले ये बता दूं कि ये 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, इससे 3 नंबर में पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। क्या पूछ सकता है, क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो इसके बारे में हम फाइंड करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। अब भाई ये जो ठोस है, ये मेरा पेन है, मार्कर है, ये एक ठोस है, इसकी क्या है, एक निश्चित आकृति है। अगर मैं इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल भी होंगे ना भाई, इसकी एक आकृति निश्चित है, तो इसको तोड़ तोड़ के मैं अलग भी कर सकता हूं, तो उसी टुकड़े को जोड़ के मैं एक जैसे पेन भी बना सकता हूं। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर में जो छोटे छोटे परमाणु, अणु, आयन, ये सब तो होंगे ना, जो कि नियमित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, कोई भी पदार्थ का एक निश्चित आयतन, आकृति, ये सब होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु, अणु, आयनों की व्यवस्था नियमित क्रम में होती है, नियमित क्रम में होती है। परमाणु, अणु, आयन की व्यवस्था जो होती है वो नियमित क्रम में होती है। सर ये तो क्रिस्टलीय में हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में जस्ट अपोजिट। क्या अपोजिट सर, अक्रिस्टलीय ठोस में परमाणु, अणु व आयनों की व्यवस्था अनियमित क्रम में होती है, अनियमित क्रम में होती है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, परमाणु, अणु, आयनों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित क्रम में होती है। मतलब नियमित क्रम में मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं नियमित क्रम में मतलब कैसे, इस तरह से रहता है। ये हो गया। उसके बाद ये जैसे इसको बॉल्स जो हैं, इसके अगर मैं इन सब को अगर ये करूं तो एक नियमित क्रम में ये क्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं। इतने सब को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। तो
तो ये सब क्या है, एक निश्चित क्रम में है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में इसके कण जो है वो अलग अलग होंगे। अलग अलग कैसे, मतलब अलग अलग इस तरह से, अलग अलग किस तरह से हो जाएंगे, अलग अलग इस तरह से हो जाएंगे कि ये कुछ एक भाग इधर है तो उसका एक भाग कुछ इस साइड है, एक भाग कुछ इधर है, एक भाग कुछ इधर है, मतलब इसका एक भाग इधर है, इसका एक भाग इधर है, ऐसे अलग अलग क्रम में होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, परमाणु अणु आयन जो है वो नियमित क्रम में होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में जो परमाणु अणु आयन है वो अनियमित क्रम में होते हैं। इतनी बात समझ आई? बोलो हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। अब क्या होता है सर, दूसरा पॉइंट ये होता है सर कि परमाणु अणु आयन भी क्या हो गए, नियमित क्रम में हो तो गए हैं। परमाणु अणु आयन तो नियमित क्रम में हो गए, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या हो, इसकी एक निश्चित आकृति होगी। जिसकी परमाणु अणु आयन एक समान है उसकी तो एक निश्चित आकृति होगी ना सर। इसमें परमाणु अणु आयन एक निश्चित क्रम में है, मतलब ये ऊपर वाला भाग ऐसे प्लेन है, नीचे ढलान है, तो वो एक निश्चित है ना, ऊपर प्लेन जाएगा फिर नीचे ढलान आएगा। और उसमें क्या हो, उसमें अलग अलग होता है कि कोई पार्ट इधर हो गया, कोई पार्ट उधर हो गया, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है। तो इस तरह से हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इसकी ज्यामिति नियमित क्रम में होती है, नियमित क्रम में होती है, क्रम में होती है। इसकी ज्यामिति जो है वो किस में होती है, नियमित क्रम में होती है। तो और इसमें क्या होगा, इसके पार्टिकल अलग अलग स्थान में, अलग अलग स्थान में, तो मतलब सर अलग अलग स्थान में तो भैया इसकी आकृति ही नहीं होगी, कोई आकृति ही नहीं होगी। आकृति नहीं होगी तो इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, इसकी ज्यामिति अनियमित क्रम में होती है, अनियमित क्रम में होती है ना सर जी, बिल्कुल होती है। अनियमित क्रम में इसकी ज्यामिति हो गई, इसकी ज्यामिति हो जाएगी निश्चित क्रम में। अब सर जी ज्यामिति भी पता चल गया, परमाणु भी पता चल गया, अणु आयन इन सब के बारे में पता चल गया सर। लेकिन अगर हम इसको ठंड के मौसम में आग तापने के लिए जला दें तो कैसे, जल्दी जलेगा कि लेट से जलेगा? तो बिल्कुल इसकी क्या होगी, गलनांक होगी। तो गलनांक, जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं ना, मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, पीछे में बैटरी का फोटो लिखाया रहता है, उसमें जो क्रॉस करके दिखाया रहता है और उसमें फायर का फोटो रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो गलनांक है ना वो निश्चित होता है। इसका गलनांक क्या है, वो नियमित क्रम में होता है, या नियमित क्रम ना बोले तो निश्चित होता है। इसका गलनांक क्या है, निश्चित होता है। और इसमें क्या है, अब भैया ये तो अलग अलग है, कोई पार्टिकल इसका दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई हैदराबाद में है, तो कोई छत्तीसगढ़ में है। तो वैसे ही इसका जो गलनांक होगा वो अनिश्चित है। दिल्ली के टेम्परेचर में अलग जलेगा, हैदराबाद में अलग जलेगा, मुंबई में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग जल जाएगा। तो इसी प्रकार इसका जो है सर जी गलनांक क्या होगा, गलनांक जो है वो अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। मात्राओं को जरा देखते हुए समझना, हौले हौले साजना, जरा धीरे धीरे बालमा होके चलना। इसका गलनांक होता है अनिश्चित और इसका गलनांक होता है निश्चित। इस तरह से तो हम लोग कर लिए सर फाइंड। और कैसे फाइंड करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो तीसरा नंबर का टॉपिक है ये, तीसरा। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा सर जी, सर इसको जला देंगे, लेकिन कैसे, इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण तो बताओ, इसका उदाहरण क्या होना चाहिए। तो क्रिस्टलीय ठोस का भी उदाहरण पता होना चाहिए, क्रिस्टलीय ठोस दिखता कैसे है, और ये भी पता चलना चाहिए कि अक्रिस्टलीय ठोस भी कैसे दिखता है। तो भैया इसका चौथा पॉइंट डाल दो ना, इसका चौथा पॉइंट डालो हीरा और सर जी ग्रेफाइट डाल दो। हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। और क्या होता है सर, इसका गलनांक निश्चित होता है। और क्या होता है सर, इसकी ज्यामिति नियमित क्रम में होती है। परमाणु अणु आयन सब एक निश्चित तरह से होते हैं, एक परमाणु ज्यादा नहीं ना एक परमाणु कम नहीं होगा। तो इसी तरह इसका चौथा पॉइंट क्या होगा, इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा
फेनी बेनी, फेनी बेनी, फेनी बेनी सर, फेनी बेनी पहली बार नाम सुने? अरे कुछ नहीं, जो 10 रुपया 5 रुपया में बिकता है ना गार्डन के किनारे, जो बुढ़िया का बाल बोलते हैं उसी को बोलते हैं फेनी बेनी। और सर और क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक कैसे लिखते हैं? प्लास्टिक इस तरह से, प्लास्टिक, प्लास्टिक। ये हो गया आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। और क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट लिखा है ना, और वो फेनी बेनी और प्लास्टिक इसका उदाहरण हो गया। और सर जी इसका गलनांक पे भी काम हो गया, इसका गलनांक कम होता है, उसका गलनांक ज्यादा होता है, ये भी हो गया। अब इसकी जो दैशिकता है, मतलब दैशिकता मतलब सर जी ये जो होता है 5वां पॉइंट आपका, ये जो होता है समदैशिक, समदैशिक, दैशिक, दैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं, मतलब इनका जो रेंज होता है ना वो समान रहता है। मतलब एक के बाद, अरे भैया पढ़ाई छोड़ो, मैं तुमको बताता हूँ, क्लास में देखना समदैशिकता। अगर किसी क्लास की बैठक व्यवस्था, हम लोग बैठते कैसे हैं? बैठते इस तरह से हैं सर जी कि इस साइड जो है ना, इस साइड मैं दिख रहा हूँ ना, इस साइड जो है, इस साइड वाले ब्रेंच में ना सर जी लड़के बैठेंगे। कौन बैठेगा? अपना भाई बैठेगा, लड़का बैठेगा इस साइड, और इधर सर जी अपनी वो बैठेगी, कौन? हमारी मैडम के साइड में बैठेगी, लेफ्ट में कौन? लड़कियां बैठेंगी। तो इस साइड एक लड़की, यानी इस साइड के ब्रेंच में लड़कियां बैठेंगी, इस साइड के ब्रेंच में सभी लड़के बैठेंगे, स्मार्ट बॉय लोग। और बीच में कौन बैठेगा सर? आप जैसे सर लोग बैठेंगे, आप जैसे मैडम लोग बैठेंगे। तो क्या हुआ, इसकी एक निश्चित जो है वो समान, एक साइड लड़का बैठेगा, एक साइड लड़के बैठेंगे, एक साइड लड़की बैठेंगे। तो ये एक दैशिकता हुई ना कि एक नियमित क्रम में रहेंगे। और सर और कैसे सर? कोई क्लास में ऐसे भी हो सकता है ना कि एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की। और जाहिर सी बात है स्मार्ट लड़के के पास कभी अच्छी लड़कियां नहीं बैठती, अपना भाई स्मार्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो इसी तरह इसका ये समदैशिक होते हैं। तो क्या होगा इसके बाद? ये क्या होगा सर जी? 5वां पॉइंट, ये विषम दैशिक होगा। विषम दैशिक होते हैं, दैशिक, विषम दैशिक होते हैं। इस तरह से हम लोग का सर समदैशिक और विषम दैशिक वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म। मतलब 5 पॉइंट तो हम याद हो गया। क्या होता है नियमित क्रम में? क्या होते हैं इसके परमाणु, अणु, आयन जो है वो नियमित क्रम में होते हैं। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु, अणु, आयन नियमित क्रम में होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस के परमाणु, अणु, आयन भी अनियमित क्रम में होते हैं। ये तो बात पता चल गई सर। और सर दूसरा पॉइंट है इसकी ज्यामिति। भैया जिसकी परमाणु, अणु, आयन समान है उसकी ज्यामिति सेम होगी ना। अरे भाई तो उसमें क्या है अक्रिस्टलीय ठोस में? अक्रिस्टलीय ठोस में जिसकी ज्यामिति निश्चित ही नहीं है उसका क्या एक जैसा चेहरा रहेगा, कैसा दिखेगा रे? तो क्या गुंडा बनेगा रे? ऐसे होगा रे भैया। तब इसके बाद 6वां पॉइंट क्या चलते हैं? 6वां पॉइंट सर ये क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज के रहते हैं। लॉन्ग रेंज में मतलब सर इसको आप कितना भी पटक दो, कितना भी तोड़ दो, जल्दी नहीं टूटेगा सर। लेकिन इसको तोड़ दो ना, फेंका जाएगा। अरे इसको चाप के खा देंगे हम, इस तरह से रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं दीर्घ परासी होते हैं। ये क्या होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, परासी, दीर्घ परासी होते हैं। और सर जी ये दीर्घ परासी हो गए, मतलब लॉन्ग रेंज तक, बहुत दूर तक चलते हैं, अनंत दूरी तक चलते हैं। मतलब इसकी लाइफ लाइन जो होती है वो ज्यादा होती है, बस केबीसी जैसे नहीं। बाकी 6वां पॉइंट इसमें क्या होता है? केबीसी में 5 लाइफ लाइन रहते हैं ना वैसे, लेकिन इसमें क्या सॉलिड स्टेट में बहुत सारे लाइफ लाइन रहते हैं, बहुत सारे दिन तक जीते हैं, बहुत दिन तक जीते हैं। वैसे ही ये क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है? ये लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं, लघु परासी होते हैं। इस तरह से हम लोग का हो गया सर जी डिफरेंस। तो पता चल गया कि क्रिस्टलीय ठोस, पहला हम लोग का टॉपिक क्या था भाई लोग सब बताएंगे। पहला टॉपिक हम लोग का क्या था? कठोर अवस्था, जिसमें क्या जाने हम लोग? पहले तो पदार्थ के बारे में जाने। पदार्थ की 3 नहीं सर जी, मुख्य तो 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 5 अवस्थाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। 5 अवस्था पता चल गई क्या? ठोस, द्रव, गैस और क्या था? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ठोस को गर्म करेंगे द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा में बदलेगा,
उसी प्रकार प्लाज्मा को भी गर्म कर देते हैं। तो बोस आइंस्टीन बीई में चेंज होता है और पदार्थ की 5वीं अवस्थाएं हो जाएगी आपकी बोस आइंस्टीन। इतने तक किसी को प्रॉब्लम, किसी भाई लोग को प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या? इसके बाद ठोस अवस्था के बारे में घुस गए हम लोग चैप्टर में। 3 नंबर की तैयारी तो यही हो गई सर। कैसे सर? क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक रहता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। पता चला क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस कैसा दिखता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ये भी पता चल गया, अक्रिस्टलीय ठोस पता चल गया। अब सर अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में, इसमें कैसे कैसे चित्र बनते हैं, कैसे कैसे इसके डायग्राम बनते हैं। और सर और क्या जानेंगे, इसमें सेलों की संख्या ज्ञात करेंगे जो 2 नंबर के लिए आपके पेपर में आएगा। 2 से 3 नंबर की तैयारी नेक्स्ट गारंटी देता हूं। वो प्रश्न या ये प्रश्न दोनों में से एक ठो फंसेगा ही फंसेगा, नहीं देखा तो पछता जाओगे। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिएगा और इसको आप याद करके रखिएगा। ये आपका होमवर्क है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे एससीसी, बीसीसी, ईसीसी, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी क्यूबिक सेल और क्या होगा फेस क्यूबिक सेल। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।